हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में क्या हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो है। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकेट्री का टॉपिक हम लेके आए हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट। और हम इस चैनल पे पूरा का पूरा साइकेट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं साइकेट्रिक। साइकेट्रिक साइकेट्रिक सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन की बात करें हम साइकेट्रिक के बारे में, तो साइकेट्रिक सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइकेट्रिक है क्या। तो साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ब्रांच है किसका, मेडिसिन का, जो क्या करता है, डील करता है किसी साथ में डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट किसका, मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि आप बोलेंगे कि साइकेट्रिक साइकेट्रिक क्या है, एक ब्रांच है किसका, मेडिसिन का, है ना। तो साइकेट्रिक इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, branch of medicine that's deal with diagnosis, prevention and treatment. Diagnosis, treatment and prevention of mental health. ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकेट्रिक बोलते हैं। अब साइकेट्रिक जो है इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, तो आपको पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कौन है ना। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक जो है वो कौन है, फिलिप पिनले। कौन है, फिलिप पिनले, सॉरी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक जो है वो कौन है, फिलिप पिनले। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक इज फिलिप पिनले। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आपको पूछा जा सकता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। और मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर जो है वो कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है सबसे पहली साइकेट्रिक नर्स कौन थी, है ना, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स।
फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, और फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन है? मिस लिंडा रिचार्ड। कौन थी? लिंडा रिचार्ड। लिंडा रिचार्ड। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है सबसे पहली साइकेट्रिक बुक कौन सी आई, है ना? फर्स्ट साइकेट्रिक बुक पूछा जा सकता है आपको। फर्स्ट साइकेट्रिक बुक, तो फर्स्ट साइकेट्रिक बुक जो है वो कौन सी आई? तो फर्स्ट साइकेट्रिक बुक जो है 1875 में आई थी। और किसने लिखी? बेंजामिन रस नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, है ना। फर्स्ट साइकेट्रिक बुक कब आई? तो 1875 के अंदर। कब? 1875 के अंदर। और किसने दी? तो बेंजामिन रस। किसके द्वारा? बेंजामिन रस। किसके द्वारा आई? बेंजामिन रस के द्वारा लिखी गई। कब? 1875 में सबसे पहली साइकेट्रिक बुक। और बेंजामिन रस जो है इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक भी बोला जाता है। जो बेंजामिन रस है इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। फादर ऑफ, पूछा जा सकता है आपको, फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी और फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी किसको बोलते हैं हम? गैसल नाम से एक साइंटिस्ट हुए जिनको फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड किसने दिया? स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड, स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड, स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड कॉइन्ड बाई, आपको पूछा जा सकता है स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड गिवन बाई या कॉइन्ड बाई, तो किसने दिया? यूगन ब्यूलर। और कब दिया? इन 1911 के अंदर दिया। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है इंडियन लूनेटिक एक्ट कब आया, है ना? इंडियन लूनेटिक एक्ट, इंडियन लूनेटिक एक्ट या इंडियन लूनेसी एक्ट जो है वो कब आया? तो वो आया 1912 के अंदर। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग बुक कब आई, है ना? आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग बुक या फर्स्ट साइकेट्रिक बुक इन नर्सिंग कब आई, तो आप बताएंगे 1920 के अंदर, 1920 में फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग बुक आई 1920 में। और किसने लिखी थी ये हैरिट बैली। किसने? हैरिट हैरिट बैली, हैरिट बैली। इसके अलावा इस बुक का नाम क्या था जो सबसे पहले 1920 में जो बुक आई इन्होंने, किसने दी? हैरिस बैली। इस बुक का नाम क्या था? तो इसका नाम था नर्सिंग इन मेंटल इलनेस। क्या नाम था? नर्सिंग इन मेंटल इलनेस। नर्सिंग इन मेंटल इलनेस। इसके अलावा सबसे पहला साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहाँ बना? फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल,
फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल, तो फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो है वो 1925 के अंदर रांची में बना। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल 1925 में बना। कहाँ पे? रांची। और रांची कहाँ है? झारखंड के अंदर। रांची कहाँ है? झारखंड के अंदर। तो वहाँ 1925 में सबसे पहला साइकेट्रिक हॉस्पिटल। इंसुलिन शॉक थेरेपी, इंसुलिन शॉक थेरेपी किसने दी, कब आई? इंसुलिन शॉक थेरेपी। इंसुलिन शॉक थेरेपी। और इंसुलिन शॉक थेरेपी जो है ये कब आई? 1927, 1927 के अंदर आई। और कहाँ कहाँ मिली गई? तो ये डिप्रेशन के मैनेजमेंट के अंदर, डिप्रेशन का मैनेजमेंट करने के लिए कहाँ मिली गई, है ना। इसके अलावा ईसीटी, सबसे पहले ईसीटी, ईसीटी कब आई? सबसे पहले ईसीटी कब आई? सबसे पहले ईसीटी कब आई? तो ईसीटी सबसे पहले 1938 के अंदर, 1938 के अंदर आई। किसने दिया? ह्यूगो सर्लिटी और ल्यूसिनो बीनी नाम से दो साइंटिस्ट हुए। ह्यूगो सर्लिटी एंड ल्यूसिनो बीनी, है ना, इन्होंने दी। इसके अलावा कुछ और बात करें तो इसके अलावा 1946 जो है, 1946 के अंदर क्या आई थी? एक कमेटी आई थी जिसका नाम है बोर कमेटी। 1946 के अंदर क्या आई? बोर कमेटी। बोर कमेटी आई, बोर कमेटी, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे जोसेफ बोर। जोसेफ बोर, जिन्होंने क्या किया? रिकमेंडेशन दी कि क्या होना चाहिए? नया साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुलना चाहिए, है ना। न्यू साइकेट्रिक हॉस्पिटल के लिए, न्यू साइकेट्रिक हॉस्पिटल के लिए क्या किया इन्होंने? रिकमेंडेशन दी कि क्या किया जाना चाहिए? नया साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोला जाए। इसके अलावा जो है ड्रग ऑफ चॉइस किसकी? मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो, कौन? लिथियम, है ना। लिथियम ड्रग कब आई? लिथियम ड्रग, लिथियम जो क्या होती है? मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। लिथियम कब आई? तो लिथियम ड्रग जो है वो 1944 के अंदर, कितने में? 1944 में लिथियम आया। और लिथियम इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया। मेनिया का क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन? लिथियम, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेनिया। इसके अलावा जो है फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सा आया और कब आया? फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है वो कौन है? तो वो है क्लोरप्रोमाजिन। कौन? क्लोरप्रोमाजिन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CPZ। कब आई? 1952, 1952 के अंदर कौन आया? क्लोरप्रोमाजिन आया, जो कि फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इसके अलावा 1952 के अंदर ही क्या आया? IPR थ्योरी आया। IPR इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी। IPR जो है, IPR भी कब आई थी? 1952 के अंदर, है ना, 1952 के अंदर। और IPR का थ्योरी किसने दिया? तो IPR का थ्योरी जो है वो किसने दिया? तो वो दिया था पेपलाउ। किसके द्वारा दी गई? IPR दी थी पेपलाउ नाम से। पेपलाउ, या आप कह सकते हो पूरा नाम
हिल्देगार्ड पेप्लाउ, है ना, हिल्देगार्ड पेप्लाउ। पेप्लाउ। इसके अलावा अगर और बातें की जाए तो सबसे पहले जो है ये जो हमारा निमहांस जो हॉस्पिटल है, निमहांस हॉस्पिटल, इसका जो शुरुआत में जो नाम रखा गया था वो रखा गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, है ना। सबसे पहले जो हमारा निमहांस जो है, निमहांस, ये जो निमहांस का जो हॉस्पिटल है, निमहांस, इसको जब शुरुआत में बनाया गया था तब इसका नाम था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इन बेंगलोर। कहाँ बना था ये? बेंगलोर के अंदर बना था। और कब बना? तो ये बना 1954 के अंदर। कब बना? 1954 के अंदर। फिर इसका नाम जो है वो चेंज करके क्या रख दिया गया था? निमहांस। और निमहांस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। उसके बाद इसको चेंज करके क्या बना दिया गया था? निमहांस बना दिया। निमहांस बना दिया गया, है ना। हाँ, इसके अलावा अगर बात करें तो निमहांस जो है, निमहांस के अंदर जो है 1956 के अंदर क्या किया गया था? मेंटल हेल्थ केयर के अंदर पोस्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया गया, है ना। निमहांस के अंदर पोस्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मेंटल हेल्थ, पोस्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मेंटल हेल्थ। और वो कब? तो वो किया गया था 1956 के अंदर। कब? 1956। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग है वो साइकेट्रिक में, साइकेट्रिक जो है वो बीएससी नर्सिंग में कब ऐड किया गया? साइकेट्रिक सब्जेक्ट, साइकेट्रिक सब्जेक्ट जो है वो बीएससी नर्सिंग में कब आया? तो साइकेट्रिक सब्जेक्ट जो है बीएससी नर्सिंग में 1965, 1965 में बीएससी नर्सिंग के अंदर साइकेट्रिक। और उसके बाद जो है 1966, एक साल बाद बीएससी नर्सिंग की 1966 में ये क्या आ गया? जीएनएम के अंदर आया, जीएनएम के अंदर 1966 के अंदर। उसके बाद जो है एमएससी नर्सिंग आया, और एमएससी नर्सिंग जो है वो कब आया? साइकेट्रिक सब्जेक्ट से, साइकेट्रिक इन एमएससी। और एमएससी जो है वो साइकेट्रिक सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आरएके, राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज जो है वो दिल्ली के अंदर, उसके अंदर 1975 के अंदर सबसे पहले शुरू हुआ। कौन से कॉलेज में? आरएके कॉलेज के अंदर सबसे पहले, है ना, आरएके। उसके बाद जो है 1978 के अंदर क्या हुआ? अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस हुआ। क्या हुआ? अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस हुआ। और उस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मेंटल हेल्थ जो है वो कहाँ होनी चाहिए? पीएचसी लेवल पर भी होनी चाहिए। क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? कि 1978 के अंदर, 1978 में क्या हुआ? अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस, अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस हुआ। और उसमें बताया गया कि ये जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है ये कहाँ होनी चाहिए? पीएचसी लेवल पर भी होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो कहाँ होनी चाहिए? पीएचसी लेवल पे भी होनी चाहिए। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा? तो इससे अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
क्या किया जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इसके अलावा उसके बाद क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया, और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कब आया, 1982। उसके बाद 1982 1982 और 1982 में क्या आया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। कौन आया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया 1982 में। 1985 के अंदर नारकोटिक और साइकोट्रोपिक एक्ट आया, 1985 के अंदर। कब, 1985 में कौन आया, नारकोटिक ड्रग का, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट आया। क्या आया, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट आया। यानी कि जो साइकेट्रिक ड्रग जो है वो क्या नहीं कर सकते हम, इस एक्ट के अंदर बताया गया कि बिना किसी साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के आप इन ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते। 1987 के अंदर क्या आया, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया। 1987 में, सॉरी, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया, 1987। 2006 में साइकेट्रिक जो है अ, जो है अलग से क्या कर दिया गया, एक पेपर के तौर पे या सब्जेक्ट के तौर पे क्या आ गया, जीएनएम में। 19 पीछे हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि 1966 के अंदर क्या हुआ, साइकेट्रिक जो है वो जीएनएम के अंदर ऐड हुआ। तो वहाँ क्या किया गया, जो है एक कंपोनेंट के तौर पे जस्ट वहाँ पे क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई। बट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे या एक्स्ट्रा पेपर के तौर पे, जो सेपरेट पेपर या सब्जेक्ट के तौर पे जो ऐड किया गया जीएनएम में, वो कब ऐड हुआ, 2006 के अंदर। तो 2006 में क्या होगी, जीएनएम में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे क्या होगी, ऐड कर दी गई, 2006। नेक्स्ट अब जो है कुछ मेंटल इलनेस, ये तो सारा का सारा क्या था, हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है साइकेट्रिक से रिलेटेड और वीडियो लेके आएंगे, और हम टोटल साइकेट्रिक जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच।